नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में सरकार विभिन्न धार्मिक स्थलों की रेलवे के साथ कनेक्टिविटी के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में विभिन्न धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए रेलवे लाइनों को सैंक्शन करने का सिलसिला जारी है। कई प्रमुख धार्मिक स्थल लंबे समय तक आज़ादी के पश्चात भी अभी तक रेल सेवा से नहीं जुड़ पाए हैं। यात्रियों को आवागमन के लिए सड़क मार्ग पर निर्भर होना पड़ता है, जिससे कि उनकी जेब पर भी अधिक आर्थिक भार पड़ता है। रेलवे सुविधा अन्य साधनों की तुलना में जेब पर भार नहीं डालती है। इसी को देखते हुए पूरे देश में ज़्यादातर धार्मिक स्थलों को अब रेलवे लाइन से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में हमारे मध्य प्रदेश में विभिन्न सर्वे चल रहे हैं, जिनकी जानकारी हम समय समय पर आप सभी के साथ में साझा करते आए हैं। हालांकि कुछ रेलवे लाइनों के बनाने की गति काफ़ी धीमी है, कि बनने में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। प्रमुख तौर पर बात करता हूँ यहाँ पर ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन के बारे में। तो यह रेलवे स्टेशन हमारा खंडवा इंदौर मीटर गेज सेक्शन में पूर्व में आता था। इसका कार्य काफ़ी धीमी गति से चल रहा है और अभी भी घाट सेक्शन की वजह से यह काम काफ़ी उलझा हुआ है। लेकिन अभी चर्चा करते हैं एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के बारे में। रेलवे लाइन जिसके लिए सैंक्शन पिछले वर्ष कर दी गई थी और अब इसको नीति आयोग से भी मंजूरी मिल गई है। रेलवे की पिंक बुक में भी यह रेलवे लाइन नज़र आ गई है तथा इसके लिए प्रारंभिक बजट जारी कर दिया गया। वहीं एक और महत्वपूर्ण चीज़ इस परियोजना के बारे में यह हुई है कि इसके भूमि अधिग्रहण के लिए राजपत्र में विज्ञप्ति भी प्रकाशित हो चुकी है, यानी कि आने वाले समय में जल्दी ही भूमि अधिग्रहण शुरू करते हुए इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के शेखावटी के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी के बारे में। इसका निकटतम रेलवे स्टेशन रींगस जंक्शन है, जहां से वर्तमान में लोगों को सड़क मार्ग के द्वारा खाटू श्याम जी धार्मिक स्थल तक आना पड़ता है। इसके लिए पिछले वर्ष हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा अप्रैल 2023 में खाटू श्याम जी तक रींगस से रेलवे लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे की डीपीआर की घोषणा की थी तथा सर्वे टीम द्वारा जनवरी महीने में खाटू पहुंचकर ट्रैफिक भार का जायजा लिया तथा श्री श्याम मंदिर कमेटी पालिका को भी पत्र देकर इस बारे में सुझाव मांगे थे। इसके पश्चात रेलवे बोर्ड के द्वारा हाल ही में सुजानगढ़ से सालासर और खाटू श्याम जी के बीच में रेलवे लाइन बिछाने की सर्वे स्वीकृति दी गई थी तथा 1,12,50,000 की मंजूरी इसके बारे में मिली थी। और हाल ही में जो पिंक बुक आई है उसमें 5 लाख रुपए की स्वीकृति खाटू श्याम से सालासर सुजानगढ़ के बीच में रेल लिंक स्थापित करने के लिए दी जा चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह काफ़ी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। खाटू श्याम जी में रेल सेवा के पीछे कई प्रमुख लोगों का अहम रोल रहा है। आने वाले समय में यात्री भार बढ़ेगा तो कई दूरस्थ शहरों से सीधी रेल सेवा खाटू श्याम जी के लिए मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही मासिक मेलों में भी विशेष ट्रेन का संचालन किया जा सकेगा। इससे टुकड़ों में वर्तमान में यात्री जो खाटू तक पहुंच रहे हैं उनको सीधी रेल सेवा मिल जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा दूरस्थ इलाकों सहित धार्मिक और पर्यटन स्थलों को कनेक्ट करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसी कड़ी में यह रींगस से खाटू श्याम जी की रेल लाइन 17.49 किलोमीटर की स्वीकृत की जा चुकी है। 254.06 करोड़ रुपए की इस महत्वपूर्ण रेल परियोजना के जून 2026 में पूरा होने का अनुमान उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीज़न द्वारा जताया गया है। वही इस परियोजना का क्रियान्वयन करेगा। बात करते हैं इस परियोजना के भूमि अधिग्रहण के बारे में। तो केंद्र सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण करने हेतु धारा 20D के अंतर्गत अधिसूचना प्रकाशित कर दी है, जिसमें कि सीकर जिले की रींगस तहसील और दांता रामगढ़ तहसील के कुल मिलाकर 12 गांवों की 417 खसरों की 116.2753 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जिन गांवों कस्बों नगरों से होकर यह रेलवे लाइन गुजरने वाली है, उसमें हम बात करें तो रींगस के 2 अनुभाग इसमें शामिल है, जिसके 77 और 23 खसरों से ज़मीन अधिग्रहित की जाएगी। वहीं चरणवास उर्फ ज्ञान ध्यान का आवास से के 12 खसरों से ज़मीन ली जाएगी। कोठड़ी धाईलान से 13 खसरों से, पिरावली के 16 खसरों से, देवीपुरा के 24 खसरों से,
लापुआ के 11 खसरों, लापुआ ए के 17 खसरों से, तापीपलिया के 43 खसरों से, अभावास के 47 खसरों से, वहीं दाता रामगढ़ तहसील जिला सीकर के केरपुरा के 73 खसरों से और खाटू श्याम जी के 61 खसरों से कुल मिलाकर यह 116.2753 हेक्टेयर ज़मीन ली जाना है। इसके पश्चात में खाटू श्याम जी से सीकर की यह महत्वपूर्ण रेलवे लाइन आकार ले पाएगी। और भी ज़मीनों की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए भी अलग से अधिसूचना प्रकाशित की जा सकती है। वहीं इस रेलवे लाइन का विस्तार सालासर होकर सुजानगढ़, जो कि हमारा डेगाना रतनगढ़ रूट पर स्थित स्टेशन है, वहां के लिए 45 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे जल्द शुरू हो जाएगा, जिसके लिए जैसा कि हमने बताया करीब 1,12,50,000 रुपये की स्वीकृति केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। और यह काफ़ी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। सालासर बालाजी यहाँ पर प्रमुख मंदिर स्थित है, जिसके लिए देश भर के तीर्थयात्रियों एवं श्रद्धालुओं का आवागमन सड़क मार्ग से वर्तमान में उक्त दोनों स्थलों पर होता रहा है। आने वाले समय में यह रेलवे लाइन बनने से निश्चित तौर पर काफ़ी फ़ायदा क्षेत्र की जनता को होगा तथा जो पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थल है, उन तक पहुंचने की एक छोटी कनेक्टिविटी, कम किराए में लोग आना जाना कर सकेंगे और देश भर के विभिन्न श्रद्धालुओं को जगह जगह से कनेक्टिविटी इन दोनों धार्मिक स्थलों के बीच में मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो दोस्तों, देश भर के विभिन्न धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों को रेलवे लाइन के नक्शे में जोड़ने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी को देखते हुए समय समय पर इन परियोजनाओं के लिए कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए सर्वे कराए जाते रहे हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे सर्वे ऐसे हैं जो कि लाभप्रद होने के पश्चात भी धरातल पर नहीं उतर पाते हैं या उनमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है। एक प्रमुख उदाहरण हम इसके लिए देखते हैं तो धौलपुर सर मथुरा से आगे करौली होकर गंगापुर सिटी तक विस्तारित की जाने वाली रेलवे लाइन के बारे में है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण धार्मिक कनेक्टिविटी साबित हो सकती है। और एक और रेलवे लाइन की हम बात करें तो रामगंज मंडी झालावाड़ होकर आगर और उज्जैन की कनेक्टिविटी के लिए अतिरिक्त रेल मार्ग स्थापित करने के लिए जो सर्वे कराए गए थे उसको भी अमली जामा मिलना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम लगातार लंबे समय से नई परियोजनाओं के लिए आवाज़ उठाते रहें और आगे भी उठाते रहेंगे। तो दोस्तों, यह थी इस महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल की कनेक्टिविटी के लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है उसकी जानकारी। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। आगे और भी विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजना की जानकारी हम आप सभी के साथ में समय समय पर साझा करते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। जानकारी अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।